भाई सारण है। मेरा नाम है समीर, BVK वाइंस वलानी। मैं सिद्धिविनायक कोचिंग में पढ़ता हूँ और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्वांटम नंबर्स। तो पूरे क्वांटम नंबर्स में 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम L से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से डिनोट करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर को हम s से डिनोट करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जैसे कि हम डिनोट करते हैं n से, तो n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं होती, हमेशा n की वैल्यू पॉजिटिव ही होंगी, ना ही कभी ज़ीरो होंगी और ना ही कभी नेगेटिव होंगी। और इसमें अगर इससे हमको इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है टू एन स्क्वायर। और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमको एनर्जी के बारे में बताता है कि उस एटॉम में कितनी एनर्जी ये है करके। उसके बाद इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है mvr इज इक्वल्स टू NH/2π। जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसके बाद हम बात करते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। अजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब जैसे कि n की वैल्यू समझ लो मैंने 2 रखा, तो हमें l की वैल्यू 0 और l की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 1 रख सकते सिर्फ। जैसे कि इसकी इतनी l की वैल्यू नहीं हो सकती कभी, और वो हमेशा 0 से स्टार्ट होंगी। जैसे कि अगर n इज इक्वल्स टू मैंने 3 रखा तो l की वैल्यू 0, 1 और 2 होंगी, l की वैल्यू 3 नहीं होंगी और उससे ज़्यादा भी नहीं होंगी। जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे कि ये होता है एस सबशेल, मतलब होता है 0, और पी सबशेल मतलब होता है 1 और डी सबशेल मतलब होता है 2 और एफ सबशेल मतलब होता है 3। इसके बाद भी होते हैं लेकिन वो अभी हमें कुछ काम के नहीं है इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं। हाँ, ये जो एस सबशेल होता है इसका जो शेप होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप के बारे में बताता है। तो जो इसमें जो ये है 0, ये एल की वैल्यू है। ये जो एस सबशेल होता है इसका शेप होता है सिंपल, और इसका होता है डम्बल शेप। और जो डी सबशेल होता है इसको हम बोलते हैं डबल शेप। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो कमेंट में अपना रिव्यू जरूर लिखें। और जो एफ सबशेल होती है इसका होता है कॉम्प्लेक्स शेप। और अगर हमें इसका जो इसमें ऑर्बिटल्स होते हैं, इसका ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो अंडर रूट ऑफ होता है L + 1 NH/2π। और जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू हमेशा n पे डिपेंड रहती है, बस इतना ही है इसमें। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रहता है वो हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। इसकी वैल्यू जो n इज इक्वल टू समझ लो हमने 2 रखे हैं, तो l की वैल्यू क्या होगी 0 और 1। तो जो l की वैल्यू यहाँ पर हमने 0 और 1 ली है, तो जो अभी हम इसको हम डिनोट करते हैं m से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, इसको m से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो l इज इक्वल टू 0 में m की वैल्यू 0 होंगी, और अगर m इज इक्वल टू 1 में बोलेंगे तो -1 से 0 और 1, इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं -l से 2l तक रहती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। जैसे कि मैंने n इज इक्वल टू 4 लिया, तो मुझे यहाँ पर l की वैल्यू मिलेंगी 0 1 2 3 और 4 तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है, इससे कम ही होती है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में। जो इसका शेप मैंने बताया था आपको सिंपल शेप होता है, और इसका होता है नंबर शेप, इसका डबल नंबर, इसका कॉम्प्लेक्स। इसमें l की वैल्यू जो होंगी m इज इक्वल टू, इसमें होंगी 0, इसमें होंगी -1 0 और 1, इसमें होंगी -2 -1 0 1 और 2। अब आप इसमें कमेंट करें कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है करके, मैं आपका कमेंट रीड करूँगा। इसकी वैल्यू होंगी -3 -2 -1 0 1 2 3। वैसे ही आप n इज इक्वल टू 5 का भी निकाल सकते हैं, इसी के लिए भी सेम स्टेप यूज़ होंगी। इसमें लास्ट में l इज इक्वल टू 4 आएगा और 0 से स्टार्ट होगा, तो इसमें 5 होंगे। अब जैसे कि हमको n की वैल्यू दी रही 5, तो इसमें हमको m की वैल्यू निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n²। जैसे कि हम 5 रखें तो 5 की वैल्यू 5 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और अगर हमने n की वैल्यू 4 रखे तो उसका होगा n² इज इक्वल टू 4² इज इक्वल टू 16। जैसे कि अभी हमने n की वैल्यू निकाले तो यहाँ पर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। वैसे ही आप इस n की 5 की वैल्यू देखोगे तो n की वैल्यू 25 आएंगी। इसके बाद देखेंगे हम, जैसे कि मैंने बताया n इज इक्वल टू 1 में l इज इक्वल टू 1 रखे, तो हमने m की वैल्यू रखे थे -1 0 और 1। तो इसमें हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब n इज इक्वल टू 1 मैंने आपको बताया था कि s की वैल्यू 0 होती है, l की वैल्यू जैसे कि यहाँ पर s की वैल्यू 0 होती है, p की वैल्यू 1 होती है, d की वैल्यू 2 होती है और f की वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ पर 1 दिया है, तो मतलब क्या हो सकता है ये p सबशेल। तो p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएंगे, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2। जैसे कि आप देख सकते हैं p इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर हम d लेंगे, जैसे कि मैंने लिया, यहाँ पर मैंने l की वैल्यू लिया 2, तो d आ गया। अब d में क्या आएगा, m की वैल्यू आएंगी -2 -1 0 1 और 2। तो अभी हम इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 कितने होंगे। अभी ये जो मैं इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ इसको मैं बाद में बताऊंगा कि आपको कैसा लिखना है और कैसा, इसके ऊपर भी रूल दिए गए हैं और उसमें नीट के लेवल पर इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अब l इज इक्वल टू 2 रखा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो आपको मालूम होगा कि d इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते करके। वैसे ही आप f का भी निकाल सकते हो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर समझो हमको l की वैल्यू गिवन है, तो हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब ये कैसे निकालें। जैसे कि मैंने l की वैल्यू रखा 2, उसका भी एक फार्मूला है 2m + 2l + 1। जैसे कि l की वैल्यू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 = 5। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो ये एक फार्मूला भी आप लिख सकते हो। मैं इसको अच्छे से नोट करके देता हूँ आपको। इसके बाद हम पढ़ेंगे, और इसी में जो इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मैंने भी आपको लगभग बता ही दिया हो, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू उसको स्पिन क्वांटम नंबर इसको डिनोट करते हैं S से, और ये हमको इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बताता है।
या बोल सकते हो जैसे कि किस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव रहता है, हम मानते हैं उसे तो उसकी वैल्यू बताता है। जैसे कि मैंने लिखा L = 1, तो हम आपने अभी तक मुझसे पढ़ा कि इसकी वैल्यू -1, 0 और 1 होगी। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पूरे। तो ये जो है ये स्पिन क्वांटम नंबर है। एक को लेते हैं हम पॉजिटिव, एक को लेते हैं हम नेगेटिव, इसी को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स। इसके बाद हम देखेंगे पॉलिंग रूल। इसके बाद हम देखेंगे पॉलिंग रूल। इसमें इसने बताया है हमें कि हम जो ये लेते हैं शेल, जिसके एल की मैंने आपको बताया कि एल की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो एम की वैल्यू होगी -1, 0 और 1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आपको अभी तक देखा ही। तो ये जो है ये बोलता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स अपने अपोजिटिव रहेंगे। एक अगर पॉजिटिव रहेगा तो एक नेगेटिव रहेगा। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि एक इलेक्ट्रॉन्स ऐसा दे दिए तो दूसरे को भी ऐसा दे दिए, या फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा दे दिए तो दूसरे को भी। हमेशा एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। उसके बाद हम देखेंगे हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल बोलता है जैसे कि हमने ये लिए हमने इलेक्ट्रॉन्स, हमने अभी बात करते हैं डी शेल की। डी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अकॉर्डिंग टू पोलिंग कि हम इसको पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेंगे। और एक जो बॉक्स रहता है उसमें मिनिमम हम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते। 2 से ज़्यादा रखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये बोलता है कि अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ये अभी करेक्ट है, और अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया ऐसा, और फिर एक ऐसा, और फिर एक ऐसा, और एक ऐसा, और एक ऐसा, तो ये जो है ये रॉन्ग वे हो जाएगा। एक तो एक पहले जाएगा, तो पहले पॉजिटिव ही भरेंगे, और अगर ऐसा ये लेना है नहीं तो फिर नेगेटिव लेंगे। आप ऐसा नहीं है कि इसको अगर पॉजिटिव ले रहे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, आप इसको भी पॉजिटिव ले सकते हैं, इसको भी नेगेटिव, लेकिन वो हमेशा उल्टे यानी कि अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इसको ही पॉजिटिव ले, इसको ही पॉजिटिव ले, इसको नेगेटिव, ऐसा नहीं लेना है। तो इसको पॉजिटिव लो तो इसको नेगेटिव लो, मतलब नीचे डायरेक्शन है उसको नेगेटिव लो, इसको पॉजिटिव लो, नहीं तो फिर जो नीचे डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लो, इसको नेगेटिव लो। और ये बोलता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया डी शेल, ये अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स लिखना है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये जो मैंने लिखा हो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रूल कहते हैं कि हमेशा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगा। ना ही हम लास्ट से लिख सकते हो, ना ही फर्स्ट से मतलब बीच बीच से लिख सकते हो। ऐसा लेंगे तो ऐसा ही होगा। इसके बाद यहाँ से शुरू होगा ऐसा, और समझ लो अगर मैं लेता हूँ ये ले लिया। इसके बाद ये तो मैंने बताया कि आपको गलती होगा, ऐसा नहीं लिख सकते कि पॉजिटिव ही ले सकते हैं। ठीक है, ये इतना ही इस रूल के बारे में बताया गया है। और एक चीज़ बताई गई है कि हमेशा जो जैसे कि ये हो गया, ये एक है और एक है डी शेल। ये मैंने बनाया और ये एक बनाया। और आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं और एक बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ये बनाया एक,
मैं सब डी सबशेल के बारे में बता रहा हूँ, पी सबशेल के बारे में भी बोलोगे तो वही होगा, और एस सबशेल के बारे में तो वही होगा, और एफ सबशेल के बारे में वही होगा। तो ये एक बना लिया मैंने, इसे मैं ऐसा भी लिखूंगा तो भी करेक्ट ही है। अब देखो ये पार्शली फिल्ड है, और ये फुल्ली है, नहीं ये हाफ फील्ड है, और ये है पार्शियली फील्ड। देखिए आप देख सकते हो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक ही बॉक्स में एक ही एक है, तो इसको हम हाफ फील्ड बोलते हैं। और ये जो है इसमें पूरे डी सबशेल में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको फुल्ली फील्ड बोलते हैं। और ये जो है इसमें देखो, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ये बॉक्स तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये तीनों खाली है, इसको बोलते हैं पार्शियली फील्ड। ठीक है, तो जो ये एक रूल कहता है, और एक चीज़ कि जो पार्शियली फील्ड और फुल्ली फील्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, मतलब ये दोनों जो है वो स्टेबल रहेंगे ज़्यादा इससे, मतलब जो पार्शियली फील्ड रहता है उससे ज़्यादा स्टेबल रहते हैं फुल्ली फील्ड और पार्शियल हाफ फील्ड। बस ये इतना ही है। इसके ऊपर भी नीट लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए और जेई लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब होता है जैसे कि हमने लिए बोरॉन। ठीक है, बोरॉन का क्या होता है, बोरॉन नहीं, पहले हीलियम ले लेते हैं। हीलियम क्या होता है, 1s2 होता है। उसके बाद लिथियम 1s2 और 2s1। बेरिलियम होता है 1s2 2s2 और 1s2 2s2। तो अगर अभी हम देखें तो इसके अगर हम बना जाए एस में रहते हैं सिर्फ, अगर मैं एल की वैल्यू 0 लेता हूँ तो मेरे पास बॉक्स कितने बनेंगे, सिर्फ एक ही बनेगा। और मैंने यहाँ पर देखो ये भी है ये भी है, मतलब एस के 2 है, तो मैंने ये एक बना लिया और ये एक बना लिया। ठीक है, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो मतलब ये फुल्ली फील्ड हो गया। इसमें कितना हो गए, ये एक हो गए, 2 हो गए और ये। तो ये देखिए पार्शियली फील्ड है, मतलब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n=1। तो जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसको हम देखते हैं, इसकी वैल्यू जो रहती है वो रहती है n+2 bm। ये एक जैसे कि यूनिट होता है, जैसे कि हम करंट का यूनिट एम्पियर लेते हैं, वैसे ही इसका यूनिट होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का bm। तो ये जब अभी हम यहाँ पे n=2 बनाया, ये क्या है, जो पार्शियली फील्ड रहता है उसकी वैल्यू लिखते हैं। अब इसमें तो सब फुल्ली फील्ड है, तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कि हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसके बाद समझ लो मैंने नियॉन की बात किया, नियॉन भी क्या रहता है, फुल्ली फील्ड रहता है, 1s2 2s2 और 2p6। ठीक है, तो ये फुल्ली फील्ड है। अगर समझ मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम क्या आता है, 1s2 2s2 और 2p6। मतलब इसमें कितने भरेंगे, इसमें तो 2 भर जाएंगे, इसमें भी 2 भर जाएंगे, इसमें भी 2 भर जाएंगे, और यह 3s1 आता है ना, क्योंकि इसमें इसका 11 होता है ना। तो इसमें आ जाएंगे एक ही इलेक्ट्रॉन्स, इसमें तो 2 आ गए, मतलब इसमें 6 आएंगे ना। छः इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें तो एक ही है, इसमें भी 2 आ गए और इसमें भी 2 आ गए। ठीक है, तो इसमें कितने पार्शियली फील्ड है, इसमें भी एक है, तो n की वैल्यू 1 है। तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, समझ लो इसके लिए वैल्यू पुटअप करते हैं, तो √1, तो 1+2 bm। तो इसकी वैल्यू कितनी होंगी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की, √3 bm। और तो कहीं कहीं जगह जेई लेवल पे भी इसको हम अप्रोक्स में ले लेते हैं, कभी कभी आंसर में लिखा रहता है 2, तो जैसे कि इसकी वैल्यू रहती है 1.73, तो इसको अप्रोक्स में हम 1 तो नहीं ले सकते, 2 ले सकते, तो इसकी वैल्यू 2 लेते हैं। ये अगर आंसर में जिस तरह से दिया रहा उस तरह से लिखना पड़ता है। और इसमें भी 1 है, n=1 है, तो हम इसमें भी ये रखेंगे। इसको n से डिनोट नहीं करते, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू भी नहीं बोलेंगे, लेकिन यू से हम डिनोट करते हैं, मैं भूल गया था इसलिए। अब अगर मैं आपको बताता हूँ ज़्यादा फील्ड वाले, जैसे कि हमने लिए आयरन Fe का कितना होता है 26,
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। ठीक है, आपको आशा करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन आता होगा। तो ये इसमें देखो, इसमें तो फील्ड हो जाएंगे, ये फील्ड, ये भी फील्ड, ये भी फील्ड, ये भी फील्ड, ये भी फील्ड, लेकिन इसमें डी है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा आएगा कुछ, मतलब ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। तो अगर हम इसमें आप बोलोगे कि म्यू की वैल्यू 4 आएंगी करके, लेकिन 4 नहीं आएंगी। पहले जो 4 है, देखो यहाँ n=4, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हम देखेंगे, तो इसमें से 2 हो चले गए, तो उसके बाद में इसमें म्यू की वैल्यू नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं चले, इसमें आप म्यू की वैल्यू 4 ही लेंगे हमेशा। तो इसका क्या होगा, √4 6 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी √4 6 24। इसको अप्रोक्सीमेटली 5 ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 25 है तो इसको 5 लेते हैं हम, तो 5 BM। तो ये आज का लेक्चर था, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट में एक अपना ये देना रिव्यू कि कैसा लगा आपका वीडियो, और इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। बाय।